हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को एक मजेदार कहानी सुनाने के लिए पारुल मिश्रा आज की शाम फिर से हाजिर है। आज मैं अपनी छोटी बहन के साथ मामा जी के घर आई हुई हूँ। उनका घर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में है। काफी लंबे समय से मैं अपने मामा जी के घर नहीं गई थी। आज की रात में यहीं बिताने वाली हूँ। आज के लिए मेरे पास एक सुंदर सी परी की कहानी है जो स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आएगी। आओ दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का हम लुत्फ उठाते हैं। किसी जमाने में उड़ीसा में मधुपुरा नाम का एक छोटा सा गांव था। भुवनेश्वर जिले में बसा यह गांव शहर से दूर जंगल के बीच में था। उस गांव के ज्यादातर लोग गरीब थे। शहर से दूर होने की वजह से उनके पास कोई अच्छा रोजगार नहीं था। सभी लोग मजदूरी करके अपनी जिंदगी चलाते थे। हाँ, एक बात जरूर थी, उस गांव के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। कोई भी जरूरत पड़ने पर सभी एक दूसरे का साथ देते थे। शहर की चकाचौंध से दूर यह लोग अपनी ही दुनिया में मस्त थे। उसी गांव के बीच में एक छोटा सा परिवार था जिसमें शुभम नाम का एक लड़का रहता था। आसपास कोई स्कूल न होने की वजह से शुभम कभी पढ़ाई नहीं कर सका। वह रोज सुबह गांव के जानवरों को चराने के लिए जंगल जाता था। शुभम बचपन से ही बहुत ही शांत स्वभाव का था। एक दिन शुभम जब जानवरों को चराने के लिए जंगल गया था, तभी तेज हवाएं चलने लगी। इन तेज हवाओं के कारण शुभम के ऊपर एक पेड़ की टहनी गिर गई। उसे बहुत जोरों से चोट लगी, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया। हवा शांत होने के बाद आसमान से उड़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत परी आई, जिसका नाम खुशबू था। अपने खूबसूरत पंखों से उड़ते हुए वह परी जमीन पर उतरी। तभी उसकी नजर बेहोश पड़े हुए शुभम पर गई। खुशबू परी ने अपनी जादुई छड़ी से एक जादुई पौधा बनाया और फिर उसने पौधे के फूल को शुभम को सूंघाया। फूल सूंघते ही शुभम जाग उठा। ठीक होने के बाद जैसे ही शुभम ने परी को देखा, वह आश्चर्यचकित रह गया। खुशबू परी को धन्यवाद कहते हुए बोला, आप बहुत ही खूबसूरत हो और आपके पंख भी बहुत खूबसूरत हैं। आप कौन हो और कहां से आए हो? तभी खुशबू परी ने कहा, मैं एक परी हूँ। अक्सर मैं धरती लोक पर घूमने आया करती हूँ। फिर शुभम ने कहा, आपने मुझे ठीक कैसे किया? तभी परी ने कहा, मैंने जादुई पौधे से तुम्हें ठीक किया है। शुभम ने फिर से पूछा, क्या आप मुझे वो जादुई पौधा दे सकती हो? खुशबू परी ने कहा, तुम इसका क्या करोगे? शुभम ने उत्तर दिया, मेरे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, मैं इस जादुई पौधे से गांव वालों का इलाज करूंगा। यह सुनकर खुशबू परी कहती है, यह पौधा मैं तुम्हें दे दूंगी, किंतु तुम लोगों का इलाज निस्वार्थ भाव और बिना किसी लालच के करोगे। यदि तुमने इस पौधे को अपना धन कमाने का जरिया बनाया, तो मैं तुमसे यह पौधा ले लूंगी। शुभम खुश होकर कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि लोगों का इलाज करने के बदले में किसी से एक भी पैसा नहीं लूंगा। फिर खुशबू परी शुभम के ऊपर विश्वास करके वह पौधा दे देती है। जादुई पौधा पाकर शुभम बहुत खुश हो जाता है। उस दिन के बाद से यदि गांव में भी कोई बीमार पड़ता तो शुभम उसे तुरंत ठीक कर देता। एक दिन गांव में अजीब घटना घटी। एक महिला घर में खाना बना रही थी, तभी अचानक से उसके कपड़े में आग लग गई। वह बुरी तरह से जल गई थी। फिर गांव के लोगों ने शुभम को बुलाया और शुभम ने जादुई पौधे से उस महिला को ठीक कर दिया। अब शुभम की चर्चाएं गांव से भी बाहर फैलने लगी थी। गांव से दूर भुवनेश्वर शहर में एक राजा रहता था। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जो बहुत दिनों से बीमार थी। कई जगह इलाज कराने के बावजूद भी उसकी बेटी ठीक नहीं हो रही थी। फिर एक दिन राजा को शुभम के बारे में पता चला तो वह अपनी बेटी को शुभम के पास ले गया। शुभम ने उसकी बेटी को जादुई पौधे से तुरंत ठीक कर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, शुभम, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपके उपचार के बदले मैं तुम्हें क्या दूं? शुभम ने कहा, नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता हूँ। लेकिन फिर भी राजा ने प्रसन्न होकर शुभम को बहुत सारा धन दे दिया। शुभम इतना सारा धन देखकर चकरा गया और मन ही मन सोचने लगा, जादुई पौधे के इलाज से तो मैं बहुत सारा धन कमा लूंगा। अब कल से जो भी इलाज के लिए आएगा उससे मैं धन लूंगा।
शुभम अब गरीब नहीं रहना चाहता था। शुभम के मन मस्तिष्क पर लालच के बादल छाने लगे थे। अब गांव से जो कोई भी इलाज के लिए आता तो वह बिना धन के इलाज नहीं करता था। धीरे धीरे शुभम का स्वभाव बदलने लगा। उसके अंदर पैसों का घमंड आ गया था। अब शुभम ने मरीजों को लूटना शुरू कर दिया था। उसका लालच बहुत बढ़ चुका था। एक दिन एक गरीब महिला अपने पति को लेकर इलाज के लिए आई। रोते हुए वह महिला शुभम से बोली, मेरे पति बहुत बीमार हैं, आप इनका इलाज कर दो। शुभम गुरूर में उस महिला से बोला, मैं बिना धन के किसी का इलाज नहीं करता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। जब तुम लोग धन की व्यवस्था कर लो तो मेरे पास आ जाना। महिला के लाख रोने और गिड़गिड़ाने के बावजूद भी शुभम ने उसके पति का इलाज नहीं किया। उसी रात शुभम सोने के लिए बिस्तर में लेटा हुआ था, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसको डर था कि जादुई पौधे को वापस लेने के लिए खुशबू परी ना आ जाए। फिर उसने उस पौधे को एक संदूक के अंदर ताला लगाकर रख दिया। रात के 2 बज चुके थे। तभी अचानक से एक तीव्र रोशनी खिड़की पर प्रकट हुई और देखते ही देखते उस रोशनी में से खुशबू परी निकलकर उसके कमरे में आ गई। खुशबू परी को सामने देखकर शुभम भौचक्का रह गया। वह समझ गया था कि परी उससे जादुई पौधा लेने आई है। परी ने शुभम से कोई सवाल किए बिना अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराई। उस छड़ी के चमत्कार से संदूक का ताला अपने आप खुल गया और वह जादुई पौधा हवा में उड़ता हुआ परी के हाथों में जा पहुंचा। यह देखकर शुभम निराश हो गया और खुशबू परी से बोला, यह जादुई पौधा मुझे दो, यह अब मेरा है, मैं तुम्हें इसे ले जाने नहीं दूंगा। फिर खुशबू परी ने कहा, अब तुम इसके योग्य नहीं हो, तुम्हारे अंदर स्वार्थ और लालच बढ़ गया है। इतना कहकर खुशबू परी उस जादुई पौधे को अपने साथ लेकर अदृश्य हो जाती है। जादुई पौधा हाथ से निकल जाने के दुख में शुभम बहुत रोता है। शुभम का चमत्कार जादुई पौधे के जाने के बाद खत्म हो जाता है। अब गांव और बाहर के लोग भी इलाज के लिए शुभम के पास आना बंद कर देते हैं। वक्त के साथ धीरे धीरे शुभम का धन खत्म हो जाता है। जल्द ही ऐसा वक्त आ गया जब शुभम फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। कहानी से सीख, लालच एक बुरी बला है। लालच के चक्कर में इंसान अपना सब कुछ खो बैठता है। ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।